हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो ना सिर्फ हमारे बीएड, डीएलएड, बीटीसी के अंदर पढ़ाया जाता है बल्कि सभी टीचिंग एग्जाम्स में भी हमसे पूछा जाता है। ना सिर्फ सीटेट, यूपीटेट बल्कि यूजीसी नेट में भी। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। दोस्तों, इस थ्योरी के आने से पहले, जीन पियाजे के दुनिया को समझाने से पहले, दुनिया का ये मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट का ही एक मिनिएचर रूप होते हैं। पर जब ये थ्योरी आई तो हमने जाना कि हमारा सोचना कितना गलत था। दोस्तों, ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज मॉडर्न डे के अंदर हम जितना भी एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितना भी हमारा करिकुलम देखते हैं, वो सब पूरा का पूरा करिकुलम हमारा इसी पर बेस्ड है, इसी पर बेस बनाकर डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, समझते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दोस्तों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट है, या हम कह सकते हैं ये वह अधिगम है जिसमें बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से खुद ही सीखता है। दोस्तों, तो हम बात करते हैं जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जीन पियाजे ने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं ये 4 पार्ट्स। दोस्तों, जीन पियाजे ने जो सबसे पहला पार्ट बनाया वो बनाया सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर जीन पियाजे ने केवल उन्हीं बच्चों को रखा जो 0 से लेके 2 इयर्स तक के होते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जीन पियाजे ने बोला कि सेंसरी सेंसरी का मतलब होता है सेंसेस। हमारे बॉडी के अंदर 5 टाइप्स ऑफ सेंसेस होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आईज। आईज की मदद से बच्चा देखेगा और देख के सीखेगा। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि हम बच्चों को रंग बिरंगे खिलौने देते हैं, कलरफुल टॉयज देते हैं। बच्चा उससे क्या करता है, उसे देखता है और उसके लिए अट्रैक्ट होता है, तो बच्चा उससे कलर सीख रहा है। इसके बाद आता है नोज। नोज का मतलब होता है हमारी नाक। नाक से हम क्या करेंगे, स्मेल करेंगे। बच्चा भी स्मेल करके सीखता है कि इसकी स्मेल किस टाइप की है। इसके बाद आता है टंग। टंग से बच्चा टेस्ट करता है। आपने ये भी देखा होगा, हम बच्चे को जो भी चीज देते हैं, बच्चा उस चीज को अपने मुंह में रखने की कोशिश करता है। इसका मतलब बच्चा उसका टेस्ट जानने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है ईयर्स। ईयर्स से हम दोस्तों सुनते हैं। बच्चा भी सुन के रिस्पॉन्स देता है, थोड़ा स्माइल करता है। कभी आप उसे ज्यादा जोर की आवाज सुना देते हैं तो बच्चा डर जाता है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिसकी मदद से बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा होता है 0 to 2 इयर्स की एज में। अब दोस्तों, बात करते हैं मोटर्स की। मोटर्स का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोटर्स का मतलब होता है हमारे मसल्स। और हमारे मसल्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा ग्रॉस मोटर्स और एक होता है हमारा फाइन मोटर्स। ग्रॉस मोटर्स का मतलब होता है हमारे शरीर के बड़े मसल्स, जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर, इनको कहा जाएगा ग्रॉस मोटर्स। और जो हमारे फाइन मोटर्स होते हैं वो हमारे होते हैं लाइक हमारे फिंगर्स। तो इस स्टेज के अंदर 0 to 2 इयर्स के अंदर हम केवल ग्रॉस मोटर्स की बात कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हम फाइन मोटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। बच्चा ग्रॉस मोटर्स को हिलाना डुलाना सीख जाता है। अगर आप बच्चे को टच करेंगे तो वो अपने हाथ पैरों को हिलाएगा। अगर बच्चा खुश हो रहा है तो भी वो अपने हाथ पैरों को जोर जोर से हिलाता है। और हमने ये भी देखा दोस्तों कि इस स्टेज के अंदर बच्चा एक और कॉन्सेप्ट सीखता है जिसको हम कहते हैं परमानेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। कि ऑब्जेक्ट हमारा अगर वो हमें नहीं दिख रहा है तो भी वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जनरली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, परमानेंस ये समझ जाते हैं 18 महीने तक के उम्र में। लेकिन सपोज करिए ये होता क्या है, आपने बच्चे को कोई टॉय दिखाया और आपने वो टॉय दिखाने के बाद उस टॉय को जोर से फेंका और बोला कि ये तो चिड़िया ले गई, और उस टॉय को आपने छुपा लिया। तो बच्चे को क्या लगेगा कि अब ये टॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दोस्तों, इस एज के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे
एक अटपटा सा गेम आपने देखा होगा। जनरली मदर्स क्या करती हैं, मदर्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है पिकाबू। मदर्स क्या करती हैं, अपने फेस को किसी कपड़े से हाइड कर लेती हैं और फिर बच्चे के सामने एकदम से लेके आती हैं, तो बच्चा स्माइल करता है, बच्चा खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता था जब मदर ने अपना फेस कवर कर लिया तो मदर उसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उसकी मदर उसे नहीं दिख रही हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो जब बच्चा धीरे धीरे इस चीज को समझने लगता है, तो आप जब उसको कोई टॉय दिखाएंगे और उसको छुपा भी लेंगे तो भी बच्चा बोलेगा कि ये टॉय है और वो उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि इसके अंदर तीन चीजें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी 0 to 2 इयर्स की एज में। सबसे पहला था कि बच्चा अपने सेंसेस से अपनी समझ डेवलप करता है और सीखता है। दूसरा, अपने मसल्स से, अपने मोटर्स से सीखता है। और तीसरा जो हमने देखा वो देखा कि बच्चा एग्जिस्ट, जो हमारी चीजें होती हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस परमानेंस होती है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। दोस्तों, सेकंड जो स्टेज थी जीन पियाजे ने, उसके अंदर जीन पियाजे ने 2 से लेके 7 साल तक के बच्चों को रखा। इसको नाम दिया गया प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर बच्चा मेंटल ऑपरेशंस को समझता है और सीखना शुरू कर देता है। बच्चा अब, जो हमने देखा था 0 से 2 इयर्स की एज में, बच्चा अब उससे ज्यादा मैच्योर हो चुका है, एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है। इसके अंदर बच्चा प्रिटेंड प्ले स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, क्या होता है ये प्रिटेंड प्ले? सपोज करिए आपने बच्चे को कुछ टॉयज कार दी, तो बच्चा क्या करेगा, उनको रियल की कार मान के उनसे खेलना शुरू करेगा और अपने इमेजिनेशन में ही बच्चा उन कार की रेस भी कराएगा उनसे खेलते हुए। तो इसका मतलब बच्चा कुछ कुछ स्टोरीज भी समझना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसको धीरे धीरे इमेजिनेशन डेवलप होने लगी है, जिसको हम कह सकते हैं प्रिटेंड प्ले। इसी तरह से बच्चे के अंदर एक ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा। बच्चा क्या करता है, वो केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाता है। अगर आप बच्चे के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं सपोज करिए, तो हो सकता है कि बच्चा आपके आगे आगे बैठ जाए और वो यह नहीं जान पाएगा कि उसके आगे बैठा होने की वजह से आप प्रॉपरली टीवी को नहीं देख पा रहे हैं। और यही एज होती है दोस्तों, जिसके अंदर बच्चा बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। सपोज करिए अगर उसके पास कोई इरेजर है या उसके पास कोई पेंसिल है और किसी ने उससे मांगी, तो जरूरी नहीं है कि बच्चा उसको दे ही देगा। बच्चा अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखाएगा कि ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा शार्पनर है, ये मेरी इरेजर है, मैं इसको नहीं दूंगा, या फिर ये मेरा फेवरेट टॉय है, ये मैं किसी को भी नहीं दूंगा। तो इसके अंदर हमने समझा, एक तो बच्चा प्रिटेंड प्ले के डेवलप करता है धीरे धीरे, और बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, बाय नेचर बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, पर धीरे धीरे करके इस चीज से दूर जाता है और अपनी पॉजिटिवनेस को छोड़ता है, क्योंकि हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाते हैं। तो ये तो रही बात 2 to 7 इयर्स ऑफ एज, जिसको कि हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज भी नाम दिया। दोस्तों, थर्ड जो स्टेज आती है वो आती है 7 to 11 इयर्स ऑफ एज, जिसके अंदर हम ऐसे बच्चों को रखते हैं जो 7 साल से लेके 11 साल तक के हैं। इसको हमने नाम दिया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर भी बच्चा मेंटल ऑपरेशंस को समझ रहा है, पर पहले से ज़्यादा हायर लेवल के समझ रहा है। इसके अंदर एक होता है आइडिया ऑफ कंजर्वेशन। बच्चा इसमें आइडिया ऑफ कंजर्वेशन डेवलप करेगा। अगर इस स्टेज में आप, इस स्टेज के स्टार्टिंग में अगर आप बच्चों को दिखाएंगे 2 ग्लासेस जिसमें, जो कि सेम शेप के हैं और जिसमें कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो हो सकता है बच्चा बोले कि हाँ दोनों बराबर हैं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, मैं इनमें से कोई सा भी लेना पसंद करूंगा। लेकिन वहीं आप उसको एक डिफरेंट शेप का ग्लास दिखाते हैं और इस पानी को इस ग्लास में डाल देते हैं, तो हो सकता है बच्चा कहे कि ये वाला जो ग्लास है वो पिछले वाले से ज्यादा है, तो मैं तो ज्यादा वाला ही चूज करूंगा। दोस्तों, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बच्चे को ज्यादा समझ में नहीं आते। सपोज आपने बच्चे को पढ़ाया 6 + 4 = 10 होता है, वहीं फिर आप बच्चे को बता रहे हैं
10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4 होता है। तो बच्चा ये खुद से नहीं सीख पाएगा, बच्चे को ये समझने में हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो। तो जो 7 साल से 11 साल तक की एज होती है, इसके अंदर बच्चा अपने इस तरीके के स्किल्स को डेवलप करता है दोस्तों जो फोर्थ और लास्ट स्टेज जीन पियाजे ने हमें दी, उसका नाम दिया गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर 11 साल से अधिक के बच्चों को रखा गया, वो बच्चे जिनकी एज 11 प्लस है या 12 प्लस है। इसके अंदर बच्चे एडल्ट्स के जैसा बन चुके होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो चुकी होती है, वो आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो चुकी होती है इसके अंदर। हाइपोथेटिकल थिंकिंग का मतलब है जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ हो ही नहीं सकती, वो उसको भी इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसके अंदर डेवलप हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है बच्चा मोर लॉजिकली विद एग्जाम्पल्स एंड विद फैक्ट्स सोच पा रहा है। इसके अंदर डिडक्टिव थिंकिंग लास्ट स्टेज में जाके धीरे धीरे डेवलप होती है। इससे पहले बच्चा इंडक्टिव थिंकिंग ही कर रहा होता है। दोस्तों इंडक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना। सपोज करिए हमारे पास एक बास्केट है, उस बास्केट के अंदर हमने हाथ डाला और हमें कुछ एक मैंगो देखने को मिला। उसके अंदर हमने दोबारा हाथ डाला तो हमें एक और मैंगो देखने को मिला। अब हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे मैंगोज रखे हैं। अब ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। बात करें डिडक्टिव थिंकिंग की, तो डिडक्टिव थिंकिंग वो होती है दोस्तों जिसमें कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, पर अभी तक बच्चे की वो थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है। इसलिए इस एज के अंदर 11 टू 18 ईयर्स तक हमें बच्चे को केवल ऐसी चीजें सिखानी चाहिए जो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ ना जाती हो, बल्कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती हो, तो बच्चे को ये चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। दोस्तों जीन पियाजे ने लिटिल साइंटिस्ट नाम दिया बच्चों को। लिटिल साइंटिस्ट, उनने कहा कि जो बच्चे हैं हमारे वो रेशनल थिंकिंग करते हैं और वो एक तरह से साइंटिस्ट की तरह हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा वो इस फोर्थ स्टेज में जाके हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं और एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ सोचना शुरू करते हैं कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। और हाँ, इस स्टेज में हमें कुछ और चीजें भी देखने को मिली, लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस। बच्चों को इस चीज को बहुत बच्चे इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं कि वो कैसा दिख रहे हैं, वो सजना संवरना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें ये लगता है कि दे आर सेंटर ऑफ यूनिवर्स। हर कोई उनकी तरफ ध्यान दे रहा है, हर कोई उन्हीं को देख रहा है। दोस्तों आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर कि जीन पियाजे ने हमें क्या क्या बताया, क्या क्या उन्होंने स्टेजेस दिए डेवलपमेंट के, बच्चे के डेवलपमेंट के। अगले वीडियो में हम जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे।